गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवता पुत्राशिन्ये आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। तो यहाँ का जो एक नौकर है इंटू नाम का, उसी के द्वारा उधार लाया था। और जब आगे हफ्ता खत्म होने के बाद अगले हफ्ते के लिए फिर 3 पाव तेल लाना है, तब ये उधार वापस दे देना। बड़ा अच्छा तरीका निकला। इस प्रकार किया, बड़ी अच्छी सब्जी हुई, सब कुछ अच्छा हुआ। तो ये लीला क्या है? ये एक दृष्टि से ऐसा तो कह सकते हैं तो झूठ है। छिपके से क्यों ना हो, कुटुंब का जो प्रमुख है उसकी अनुमति बिना ही हो रहा है, इसलिए एक प्रकार से सत्य है। तो इससे मां की अनुमति कैसी मिली? तो ये जो बात है ना, जब हम इस प्रकार की लीलाओं को जब देखते हैं ग्रंथों में भी, जैसे श्रीमद् भागवत है, रामायण है, देवी भागवत है, इस सब ग्रंथों में जो कुछ आता है उसमें कभी कभी हमें विसंगति ध्यान में आ जाती कि ये तो संगत नहीं है, पूरा विसंगत है। लेकिन उसका रूपकात्मक अर्थ जब देखते तो पता चलता है ये होनी ही चाहिए थी, नहीं तो यह अर्थ हो नहीं सकता था। तो एक प्रकार से जहां विसंगति है वहां उसके गूढ़ार्थ का मर्म रखा हुआ रहता है। तो ये जो लीला है इसमें हम जो देखते हैं इस प्रकार, तो लीला है क्या? इसका गूढ़ार्थ अगर देखने लगेगी तो सप्ताह जो है 7 दिन, इन्हें कालखंड है। ये जीव की 7 अवस्थाएं होती है। जीव बचपन से लेकर 7 अवस्थाएं जीव के। शैशव है, पौगंडावस्था है, कुमारावस्था है, किशोरावस्था है, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है और वार्धक्य है। 7 अवस्थाओं में जीव जाता है। और इसमें भी जीव की अवस्था 3 ही रहती है, चौथी नहीं हो सकती। 3 से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने। 3 पाव, चौथा पाव नहीं। पाव का अर्थ होता है 1/4। जो 4 है उसमें से 3 भाग। जीव की जो अवस्था है उसके 4 ही भाग होते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। लेकिन जीव अनुभव सिर्फ जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का ही करता है, तुरीय की अनुभूति है नहीं उसे। इन 7 अवस्थाओं में सिर्फ 3 अवस्था की अनुभूति है जीव की। जब मां की दृष्टि पड़ती है तब क्या होता है देखो। चतुर्थ का, तुर्य का आवास पाने की इच्छा जागृत होती है। ये मटरी बुआ विधवा है ना, विगत धवा, धवा जिसका पति गुजर गया है। पति कौन है? पाति इति पति। पा माने रक्षण करना। जो रक्षण करने वाला है वो पति है। और जीव का रक्षण करता कौन है? स्वयं परमात्मा। उससे अगर हम छुड़ जाएंगे तो विधवा ही हो गए। जब
माँ की कृपा से उसी का संग पाने का है, तो तुम्हारे अंदर वो अभिलाषा जागृत कर देती है। पूरी अवस्था की अनुभूति लेने की इच्छा जागृत हो गई। इस मिठरी बुआ को 3 पाव तेल तो खत्म हो रहा है, 4था पाव चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब नहीं ला सकते हैं, तो उधार लेना है, बात वापस करना है। कितना अद्भुत अर्थ है इसमें, देखो इस प्रकाश में सूर्य की अनुभूति नहीं है, फिर ये अंतु में प्रेरणा देती है। अंतु अनंत का ही ये बोली स्वरूप है। अनंत को अंतु कहते, नौकर है अपना, इसलिए अनंत कौन कहेगा, अंतु ही कहेंगे उसे। इस अनंत को, स्वयं परमात्मा को प्रेरित कर देती है, उसके अंदर जागृत कर देते। और वो करता क्या है, उधार लाता है 4था पाव, यानी सूर्य का आभास उत्पन्न कर देती है। फिर अवस्था साक्षात नहीं, फिर उसका आभास उत्पन्न कर देती है। तब जाके जीव उसके लिए कार्य के लिए उद्युक्त होगा। तो इस दृष्टि से परमात्मा की सहायता से जीव को, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में ही रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उस अवस्था में, फिर जन्म से मृत्यु को लेकर उस अवस्था में, ऐसा सदियों से चलता आ रहा है, युगों युगों चलता आ रहा है। लेकिन जब उनकी कृपा हो जाती है, तब उस सूर्य का आभास प्राप्त कर, जिसे सविकल्प समाधि योग के परिभाषा में कह सकते हैं, जिसमें साक्षात्कार नहीं है, फिर भी आत्मदर्शन है। आत्म साक्षात्कार नहीं है, लेकिन आत्मदर्शन है, आभास है चतुर्थ का, सूर्य का। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति सुदायिने मातर् तुभ्यं नमो नमः।